बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेजिटेबल मैक्रोनियाँ बनाने लगे हैं। मैक्रोनियों को हमने पहले से ही उबाल लिया है। ये कढ़ाई में हम ऑयल शामिल कर रहे हैं। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब इसमें ये प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये हमने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन को भी अच्छी तरह ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम आलू और मटर की सब्ज़ी शामिल करेंगे। इन्हें भी अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बाकी सब्जियां हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि मटर और आलू में ज़रा टाइम लगता है गलने में, इसलिए ये पहले डालेंगे। ये आलू और मटर की सब्ज़ी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें हम टमाटरों का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे भी ऑयल में अच्छी तरह से हम भूनेंगे। ये अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। नमक लिया है हमने हस्बे ज़ायका, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, ये हमने लिया है अचार का मसाला। अचार गोश्त में जो डलता है वो मसाला हमने 1 चम्मच लिया है। 1 चम्मच सुरख मिर्च और कुटी हुई मिर्चें। मसाला डाल के अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। यह मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसको हम ढक के हल्की आंच पे गलने के लिए रख देंगे। ये आलू और मटर की सब्ज़ी हमारी गल गई है। अब इसमें हम गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे तो ये गल जाए। मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दो से 3 मिनट इसे भी दम लगाएंगे। अब ये सब्जियां हम अपनी चेक कर लेते हैं। सब्जियां हमारी अच्छे से गल गई हैं। अब इसमें हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनियों को हमने उबाल के वॉश कर लिया था। आप ऑयल भी लगा के रख सकते हैं, इस तरह ये चिपकेंगे नहीं। अब इस पर हम चिली सॉस ऐड करेंगे। अब ये सोया सॉस ऐड करेंगे। और ये अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे डिश आउट करेंगे।
इसे डिश आउट कर रहे हैं हम। ये देखिए ये मैक्रोनी हमारी तैयार हो गई है। ये कितना अच्छा कलर है। ये हमारी मज़ेदार सी वेजिटेबल मैक्रोनी तैयार है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।